हेलो दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ और कुछ कल मैं एचसीएफ पढ़ा रहा था और एचसीएफ में कुछ सवाल भी दिया था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ मेरे सवाल लिख रहा हूँ जो लैंग्वेज बेस है। आप उसे बनाइएगा और समझिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम आवर में अगर ये कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस शेप से रिलेटेड, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम आवर में क्या होता है, ऐसा डिफिकल्ट लैंग्वेज देता है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि एलसीएम से पूछ रहा है या एलसीएम पूछ रहा है निकालने के लिए। पर रहेगा इजी क्वेश्चन, इसलिए कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी ही रहेगा, अभी इजी ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। फिर आने वाला समय में कुछ क्लास कुछ मतलब 2-4 क्लास के बाद इसका क्लास हाई लेवल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। पहले क्या करें, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म होगा, क्वेश्चन खत्म होगा। उसके बाद जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है वो सवाल मैं लेकर आऊँगा। तो कुछ सवाल लेकर आऊँगा दोस्तों, आप वो क्वेश्चन देखिए, आपसे बिल्कुल बनेगा। पहला सवाल है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 403। पहला मेरा सवाल है 403 और 527 और 589 बोल रहा है दोस्तों। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 403 और 527 और 589 पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें दोस्तों पूछा है वो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, कौन सी संख्या ले जो तीनों विभाजित हो जाए। हम कल क्या बताए थे, कुछ नंबर दिए थे और जो नंबर 2 नंबर यहाँ निकल के आ रहा था, मान लीजिए 8 आया था, 4 और 2, ये 4 और 2 आया था। तो कल क्या किए थे, ये 2 से भी काट कर देखे थे ये तीनों नंबर काट रहा है कि नहीं, और 4 से भी पता किए थे कि तीनों नंबर काट रहा है कि नहीं। तो एक नंबर से काटने से पता चला ये कि 4 से कुछ नंबर कट नहीं रहा है, पर 2 से पूरी तरह ये तीनों नंबर कट रहा है, यानी ये मेरा ऐसे हुआ। तो पूछ रहा है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब लैंग्वेज बेस में पूछ रहा है कि इसका ऐसे बताइए। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ये पूरी तरह तीनों विभाजित हो जाए। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही बेसिक रूल, डिफरेंस लेंगे। तो इसमें नियरेस्ट देखेंगे बच्चों, नियरेस्ट इसमें कौन सा भाग है, 527 लें या 589 लें या 403 लें। अब देखिए 403 या 527 लेंगे तो बहुत दूर है, 100 प्लस, यानी लगभग 100 प्लस जाएगा। पर इसमें लगता है कि 100 प्लस नहीं जाएगा, ये नियरेस्ट नंबर है। तो 589 लेते हैं दोस्तों, 589 और 527। तो मेरा क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ कट गया, डिफरेंस ले 9 में से 7 गया 2 आया, और 8 में से 2 गया 6 आया, यहाँ 0, यानी ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, 62 होगा। ओके दोस्तों। पर एक चीज और दोस्तों, यहाँ पर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन से चूज कीजिएगा। पर अगर हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, पर हमको भी दिख नहीं रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इसको डिवाइड कीजिए। इसमें और भी नंबर छिपा हुआ है ना, पर 62 से डिवाइड कीजिएगा, ये तीनों नंबर कटेगा नहीं, कोई ना कहीं एक नंबर मिस हो जाएगा। तो क्या किए, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। तो 62 को क्या किए, 2 फैक्टराइज किए, तो मेरा क्या आ गया, 31 दूनी 31 और 2 यानी 62 आ गया मेरा। अब क्या किए दोस्तों, अगर आप 2 से आप सोचिएगा कि 2 भी ले सकते हैं या 31 भी ले सकते हैं, पर एक बार चेक कर लेंगे। क्या हम कल बोले थे, अगर हम 31 लेंगे तो इससे बड़ा नहीं जाएगा, इससे छोटा ही जाएगा। 2 लेंगे तो इससे बड़ा नहीं जाएगा, पर इससे छोटा ही जाएगा। पर 2 किस कंडीशन पर लेंगे दोस्तों, जब ये तीनों नंबर प्रॉपर कट जाए। जब नहीं कट रहा है तो इससे बड़ा नंबर हमको क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है। तो 31 से ये नंबर कट रहा है कि नहीं, आप चेक कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा कि 31 से ये नंबर कट रहा है, यानी मेरा वो नंबर निकल गया है जो ये तीनों नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेगा, यानी मेरा 31 ये नंबर आया, आंसर आया। ओके दोस्तों, ये आज का पहला था। अब दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये भी सेम है, जिससे 1231, 1892 और 1893 और 2376 से पूरी तरह विभाजित करने से हो जाए, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं दोस्तों क्या है। ये क्वेश्चन है मेरा दोस्तों 1231 और 1892 और जब है 1893, पर इसमें हम ऑप्शन भी देंगे दोस्तों आपको 2376, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरा पहला ऑप्शन है 3 है, बी ऑप्शन मेरा है 2 है, सी ऑप्शन मेरा 1 है, डी ऑप्शन 4 है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, मतलब डिवाइड कर दे, पूरी तरह ये नंबर कट जाए। तो हम अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो आप कर सकते। कोई बच्चा का अगर नहीं आएगा तो क्या करेगा, एक एक ऑप्शन को लेगा, वो एक एक ऑप्शन को लेगा, डिवाइड करेगा। पहले तो 2 तो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इवन से इवन ही डिवाइड होगा। यहाँ 1 है, ये तो रिप्लेस हो जाएगा। फिर 4 का रूल हम बता चुके हैं डिविजिबिलिटी में, और जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उसको पता होगा 4 का रूल क्या है, या नहीं पढ़ रहे होंगे उसको 4 का रूल अगर पता है तो क्या करेगा, इससे इसे डिवाइड करेगा, फिर इससे इसे डिवाइड करेगा, यानी 4 भी गया। अब क्या करेगा, 3 का रूल क्या है, सभी नंबर का सम। 3 का रूल क्या है, सभी नंबर का सम। तो ऐड करेगा 3 2 5 है, 5 6 11 11 7 18, ये नंबर कट गया। 3 3 3 6 6 1 7, 3 हो गया, 3 यानी ये नंबर ये भी गया। तो बचा मेरा क्या, कोई बच्चा इस तरह बनाएंगे, पर हम इस तरह नहीं बनाएंगे। हम क्या, हम लोग जानते हैं कि वो जब भी ऐसा पूछेगा कौन सी संख्या है जो इन चारों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, यानी एससेप बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली उस सेंटेंस में कह रहा है कि आप एससेप निकालिए, पर वो लैंग्वेज की बेस पर दिया हुआ है। लैंग्वेज के बेस पर आप लोग को घूमना नहीं है, ना भटकना है कहीं भी। वो डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है एचसीएफ। और भी क्वेश्चन ऐसा लेकर आएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या करेंगे, इसमें नियरेस्ट नंबर देखेंगे। तो देखिए ना 1231 से 1892 1893, यानी ये दोनों नंबर हमको नियरेस्ट लग रहा है। तो 1893 से और 1892 से माइनस किए तो मेरा एक आंसर आ गया। कितना इजी था। पर हम लोग क्या किए, 3 का रूल अप्लाई किए, 2 का रूल अप्लाई किए, 4 का रूल अप्लाई किए। वैसे तो आपको 2-4 क्वेश्चन छूट जाएगा उस तरह से, अगर आप ये चीज नहीं जानिएगा तो। बेसिक हम इजी क्वेश्चन बेसिक हम इजी क्वेश्चन लेकर आए, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लाए दोस्तों। ये नहीं सोचिएगा सर आप तो इजी लेकर आए हैं, 1-2 क्वेश्चन इस तरह से लेकर आए। नहीं, आपका कॉन्सेप्ट जो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, ये जो पार्ट 3 जो मेरा क्लास हो रहा है पार्ट 3, ये उसको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। पर जो बच्चे 1-2 नहीं देखे हैं उसको ये क्लास समझ में नहीं आएगा कि क्या हम डिफरेंस कर रहे हैं और क्या हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए एलसीएम का, वो आपको ये वाला चैप्टर आपको पार्ट 3 समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हुए आज। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, समझाने में थोड़ा मेहनत लगता है। बताने के लिए हम कुछ ही ऐसे ऐसे मालिश कर देंगे, बता देंगे, पर वैसे हमको नहीं बताना है। ऐसा बताना है कि आपको एग्जाम आवर में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हम भी एग्जाम देते हैं। उस समय क्या होता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं किया कीजिएगा तो ये सभी क्वेश्चन बहुत भारी लगता है एग्जाम आवर में। अगर सेंटेंस बेस दिया हुआ है तो ऐसे दिया हुआ है, नंबर बेस दिया हुआ है, डायरेक्ट पूछेगा ऐसे निकाली तो आप निकाल लेंगे, पर वो सेंटेंस में बोल दिया क्या, ऐसा कौन से नंबर है कि विभाजित है, पूरे चारों नंबर को डिवाइड कर दे, उस बेस पर क्या कीजिएगा आप। हम तो एससीएफ में ये चीज सिखा चुके हैं। जो बच्चे एससीएफ में ये चीज नहीं पढ़े उसको तो ये चीज बनाएगा ही नहीं। वो तो हर एक नंबर को लेगा, ये वो करेगा। अरे जहाँ ऑप्शन का यूज होता है वहाँ ऑप्शन यूज कीजिए, पर जहाँ ऑप्शन का यूज नहीं हो रहा वहाँ क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा ये कहना है। इसलिए प्रॉपर वे में फर्स्ट क्लास से ही आप ज्वाइन कीजिए, आइए समझिए कैसे हम बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन ऐसा कौन लैंग्वेज में आएगा कि आप पकड़ नहीं पाइएगा, पर वो रहेगा ऐसे। आगे देखते हैं दोस्तों, पहला ये दूसरा था, ये तीसरा।
सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लाए दोस्तों, और कुछ नहीं, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस। क्योंकि आपको तो नंबर देगा नहीं, ऐसा नंबर देगा नहीं एग्जामिनर तो इतना, वो आखिर आपका एग्जाम ले रहा है, फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं। वो आपको दिमाग का जांच करेगा, कैसे बच्चा, मतलब अगर आप एससेप जानते हैं तो एससेप को अप्लाई करना भी जानते हैं कि नहीं, ये सब देखेगा वो, तभी तो वो एग्जामिनर कहला रहा है। चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, देखिए 3 डिब्बा है, उसमें क्या कर रहा है, 33 लीटर और 44 लीटर और 55 लीटर दूध है। तो वो बोल रहा है वो बड़े से बड़े डिब्बा क्या हो, इसमें प्रत्येक डिब्बे में दूध की संख्या माप बराबर हो, मतलब पूर्ण हो। आप क्वेश्चन देख रहा होगा दोस्तों, आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो वो क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है, आपको इतना इतना लीटर, 3 भाग में इतना इतना लीटर दूध दे दिया गया। वो पूछ रहा है कि आपको 4 कंटेनर दिया गया, मतलब 4 गिलास दिया गया है, तो इस चारों में बराबर बराबर भाग, मतलब बराबर बराबर, इसमें इक्वल क्वांटिटी, इसमें इक्वल क्वांटिटी, इसमें इक्वल, मतलब सबको बराबर मिलना चाहिए। ये ना कि इसको 3 मिल गया, इसको 4 मिल गया, वैसे नहीं, सबको बराबर बराबर दूध आना चाहिए डिब्बा में। तो यानी क्या अल्टीमेटली इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, यानी एससेप निकालने के लिए कह रहा है। और जो बच्चे नहीं जानेंगे वो एससेप नहीं निकाल पाएंगे, वो क्वेश्चन वो रिप्लेस कर आगे बढ़ जाएंगे, मूव कर जाएंगे पास आउट करके। तो यही हम कहना है। जैसे इसमें क्या क्या है, एक 33 लीटर का लिया है, एक 44 लीटर का है, एक 55 लीटर का है। ओके, तो बोल रहा है 3 कंटेनर है, ऐसा कौन सा कितना मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना मतलब कितना दूध लें जो बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। तो हम लोग जानते हैं, अगर इसका हम लोग क्या जानते हैं, वो क्या कह रहा है, बराबर बराबर मतलब बराबर, ऐसा कौन सा नंबर जो पूरी नंबर को काट दे। यहाँ भी वही पूछ रहा है, ऐसा कौन सा नंबर लें जो पूरे संख्या को काट दे। तो इसका रूल हम लोग बता चुके हैं। क्या इसमें नियरेस्ट क्या दिख रहा है हमको, ये तीनों नियरेस्ट ही है। तो एक नियरेस्ट ये ले लेते हैं, 55 से 44 गया तो 11, यानी 11 लीटर का मतलब 11 लीटर लेंगे, 11 लीटर लेंगे कि सब में बराबर बराबर भाग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। लैंग्वेज समझ जाइएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर लैंग्वेज नहीं समझिएगा वो इससे भी पूछेगा आपसे, पर वो आपसे नहीं बन पाएगा, आप पास आउट करके आगे वाले क्वेश्चन में चले जाइएगा। इसलिए लैंग्वेज समझिए दोस्तों। बस ये आज का लास्ट क्लास है, ये आज का लास्ट सवाल है, चौथा। इसमें क्या करा दोस्तों, 3 खेतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 3 खेतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो वो खेत में न्यूटन साइज के समान आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। न्यूटन मतलब समझ रहे हैं ना, 3 का मतलब 3 एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। 3 क्षेत्रफल या एरिया दिया हुआ है, तो पूछ रहा है, ये भी याद रखिएगा, जब एरिया पूछ रहा है तो वो एरिया ही बोलेगा निकालने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रहा है यहाँ पर। यहाँ क्षेत्रफल ही जो आप निकालिएगा इससे, वो भी क्षेत्रफल ही निकलेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल में दिया हुआ है। तो 3 क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बोल रहा है ऐसा कितना कितना पार्ट निकालें जो सभी में डिवाइड बराबर बराबर हो जाए। यानी अल्टीमेटली मतलब लास्ट में क्या कर रहा है, वो बोल रहा है एचसीएफ आप निकालिए। अगर आप समझ रहे हैं तो, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन मूव आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है एग्जाम में। समझ गए कि ये बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, 396 और इसके बाद क्या दिया हुआ, 408 444, 408 और 444। अब बताइए इसमें कौन सा नंबर ले, इसमें नियरेस्ट कौन सा है, 396 है कि 408 है कि 444 है। तो डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों क्या है, 396 और 408 को ले रहे हैं,
408 ये क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, और 396 8 में से 6 गया 2, 10 में से 1 गया, यानी 12 आया। तो ये नंबर आप देख लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर 3, ये कर गया, यानी ये नंबर नियरेस्ट नहीं है, तो हमको नियरेस्ट क्या लेना था, नियरेस्ट क्या है 12, यानी हम 12 लेंगे। क्लियर हो गया। अब क्या देखेंगे ऑप्शन में 12 दे रहा है कि नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मेरा है 10, बी ऑप्शन है 12, और सी ऑप्शन है मेरा 13, और डी ऑप्शन है मेरा 14। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ तो 12 आ गया, ऑप्शन में भी हमको 12 दिख रहा है, पर 12 किस बेस पर लेंगे। अगर 12 इसमें तो और भी नंबर ऐड है ना, 12 में और भी नंबर ऐड है ना। आप बोल सकते हैं सर 4×3 भी है, 4×3 भी है, पर हमको आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पर स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में इससे नीचे 12 से नीचे वाला नंबर है ही नहीं। रहता तो हम डिस्कस करते हैं, पर यहाँ तो है ही, डायरेक्टली 12 दे रहा है। अब 12 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करिए, चेक कीजिए, नंबर डिवाइड हो जाएगा, यानी मेरा एसएफ क्या हुआ दोस्तों, मेरा एसएफ हुआ 12 हुआ। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कुछ सवाल मैं कल भी लेकर आऊंगा, और जिससे कॉन्सेप्ट पूरी तरह ये क्लियर हो। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज शेयर करना ना भूले यार दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड नाइट।